भगवान शरीर देते मनुष्य का, बिना हेतु के, बिना कारण के। इसी कहते हैं अज्ञात सुख। कर्म करने वाला नहीं जान रहा कि मैं गाय प्यासी उसको पानी पिला रहा हूं, पक्षी को पानी, पक्षी तो पी लिए पानी, गाय पी ली पानी। कर्ता को मालूम नहीं कि सत्कर्म में कह रहे कि भगवान ढूंढकर सत्कर्म तुमसे हो गया अज्ञात अनजाने में। यही जब जमा हो जाता है तो जैसे बैंक या सर्विस करने वाले को सरकार जोड़ करके अंत में सब पैसा दे देती है, ऐसे भगवान जोड़ करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं। मनुष्य के शरीर से ही तुम संसार सागर से पार जा सकते हैं। कबहू की करुणा नर देख ईश बिनु हेतु सनहि। भगवान बिना कारण कृपा करते हैं अज्ञात सुख जमा करके। ये भगवान की सिवा कौन देखता है? इसलिए श्री राम ने दशरथ को पानी न दिया, दर्शन नहीं दिया, मर गए, जनक मर गए। सबके लिए एक समान न्याय करने से उनका नाम न्याय करता, न्यायकारी है। न उनका कोई अपना है न कोई पराया। बाल्यावस्था भरत जी ने कहा क्योंकि हारे खेल जिता वही मोही। हार जाता था भरत जी, लेकिन भरत का मन छोटा न हो जाए, इसलिए भरत पे विजय हो गई। भगवान स्वयं घोषणा करते भरत की जीत हो गई है। तो भरत के मन को छोट करने के विचार से हारने पर भी उनको हारना वो नहीं मानते थे। ऐसे भरत जी ने प्रेम से पूछा, प्रभु जब इतने दयालु हैं, मेरी पराजय भी जय बदल सकती है, तो आप दुनिया का संचालन कैसे करेंगे? अबाध्य को बंद नहीं करना है, लेकिन बाध्य को तो क्षमा नहीं करनी है। जो दंड का पास, दंड आप कैसे दीजिएगा? इतने मुलायम है, इतने आप कोमल हृदय के हैं। तो भगवान ने कहा कि काल रूप तिन कर्म कर्म का फल देने वाला काल मैं हूं। गीता के ग्रंथ भगवान का अर्जुन मुझे नहीं पहचानते हो? कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृत्ता लोकान समाहर्तमिह प्रवृत्ता। संसार का नाश करने में आया हूं, मैं काल हूं, सबको समाप्त करने के आया हूं। तू भले समझता है कि हमारे मेरे भाई हैं, लेकिन मैं काल हूं। कैसे है? एक भी रूप दिखलाया भगवान ने। अर्जुन की आंख चंदवा गई, दिल की धड़कन बंद होने लगी। ऐसा सरकार हम ये रूप देख लीजिए, पहले के रूप में आ जाइए। बर्दाश्त अर्जुन की आंख नहीं कर सकी, बर्दाश्त दिल स्वीकार नहीं कर सका। बोले बस उसी रूप आइए, ये नहीं रूप चतुर्भुज ना, जैसे आप थे वैसे आप हो जाइए। भगवान उस उग्र रूप को दिखला दिया। काल रूप है, भयंकर रूप है उनका। ऐसे भगवान काल रूप होने पर भी हंस रहे हैं। हंस रहे हंस क्यों रहे? कि नजीक रहने वाले शेष, नजीक रहने वाले लक्ष्मी भी भगवान की करुणा की वास्तविकता का पता नहीं लगा पाई, इसलिए उनकी अज्ञानता पर भी हंस रहे हैं। साधारण भगवान की करुणा का मूल्यांकन न करें, लक्ष्मी को तो करना चाहिए था ना, शेष को तो कर ले, जो भी फेल हो गए, इससे हंस रहे। बेसे करुणाए चितय जानकी लखन तना। भगवान कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और अज्ञानी भक्त पर मुस्कुरा रहे हैं, बेहस नहीं रहे। उसका ज्ञान नहीं है, उसकी प्रेम को देख करके भगवान मुस्कुराना अलग है, बेहसना अलग है, हंसना अलग है, सब में फर्क होता है। हाँ, बुआ अलग है, मालपुआ अलग है, बराबर का हलवा अलग है, साधारण हलवा साधारण है, सब में अंतर होता है। तो मुस्कुरा अभी हम रहे थे, लेकिन अब मुस्कुरा रहे हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, निखाल मैं किसी की जीविका हरण करने नहीं आया हूं। जीविका अगर बना नहीं सकता तो मैं हरण नहीं कर सकता। मैं तो पालन करने वाले विष्णु का रूप हूं ना, विष्णु पालन कर दे। अब जब जीविका छीन लूंगा तो विष्णु का विष्णुत्व हट जाएगा। अगर पानी गर्म न होगा तो प्यास नहीं बुझाएगा, और मिश्री मीठी न होगी तो आदर नहीं पाएगी। दूध में पोषक तत्व होगा
तो प्रेम से उस दूध को कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए गुण से ही महत्ता होती है। तो मैं विष्णु हूँ, पालन करने वाला हूँ, मेरी जीविका छूने आया हूँ नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हारी जीविका बनी रहेगी। सोई करूँ यही तब नाव न जाई, तुम्हारे नाव बनी रहे, ऐसा ही करो। भगवान का आदेश मिला, वह प्रसन्न हो गया। लेकिन देर मत करना, बेगियान जल पाए देरी मत लगाओ, बड़ी देर हो गई करते सुनते। कहा कि अब तो कान हमारे तृप्त हो गए, आंख मेरी तृप्त हो गई, अब जीवा करे खाली यही दोनों का तृप्त करोगे, हम भी तो तेरे साथ हैं। जीव करे हमको रस मिलना चाहिए, नाक कह रही है कमो रस मिलना चाहिए, इसे हम लेवे कर हमको भी जल्दी है, देर हो गई। अपने में झगड़ा हो रहा है, जीवा अलग आग्रह कर रही है, नाक अलग आग्रह कर रही है। फिर क्या था, भगवान है कौन? तुलसीदास भगवान की भगवत्ता को आप पढ़ करके इस प्रसंग को भूल न जाए, याद दिलाते हैं। सोई कृपालु केवट हो राज ही जगत सोई कृपालु केवट हो यही जगत ये कौन है? सोई है ना, ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। आपको स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला, आपको पहचान गया, लेकिन आप पहचानते में अगर पहचानने में भूल कर रहे हैं तो जब पहचान का जागृत हुआ का इनसे मिल ले, लेकिन आपको विस्मृति भी हो रही है, कजरी अनजान होना तब तो लजाए का फर्क तो जाने नहीं दे रहा है, इस दुविधा में फंस गए आप। तो यह है कि भगवान के साधारण चरित्र को देखकर कोई भूल न जाए कि ये कौन है, याद दिलाते हैं गोस्वामी जी प्रत्यभिज्ञा दर्शन। क्या कहते हैं? एक जिसके जासुनात्म सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा, जिसके नाम से संसार सागर को पार जाता है वही है, ये दूसरे नहीं है। सोई कृपालु के भट्ट हो राज सोई कृपालु के भट्ट सोई वही है वो जिन्होंने बावन से विराट बन के बलि दरबार में संसार को एक डेग में नापा था, एक ही डेग में पूरी दुनिया नाप लिया था। क्या गंगा पार होने के लिए इनको नाव की आवश्यकता थी? नहीं, यही सगुण साकार की विशेषता है कि अदना आदमी भी सगुण साकार में अपने प्रेम के द्वारा भगवान की स्पर्श, भगवान के चरण होने का सौभाग्य, अब भगवान से बतियाने का अवसर पा लेता है। ये निर्गुण निराकार में संभव नहीं है। निर्गुण रूप सुगम की सगुण न गाना कोई, सुगम गमना चरितो सुनि मुनि मन भ्रम होई। नाम गजाय सुपावा पानी कठौता भरी गैया, नाम गजाय पानी कठौता भरी गैया। राम का आदेश मिला, पानी कठौता भरी ले जावा। भर के कठौता पानी क्यों लाया? इसलिए लाया कि भगवान का चरण धोगा, ऊपर से कठौता भरा है तो पानी बहेगा ना, बहेगा तो कहाँ रहेगा? वो गंगा में जाएगा। ऐसा नहीं कि गंगा हमारी हठता दृढ़ता को देखकर कहीं उबाल न जाए, इसलिए पहले आप ही ले लो, इनके चरण धोन पहले हो ना। गंगा कहाँ का ही है? भगवान की चरण धोवन है। जब बावन से विराट बने भगवान, एक डेग में धरती को नापा, दूसरा पैर जब बढ़ाया ऊपर की ओर तो भू भुआ स्व महाजन तपा सत्यम, सत्यलोक में गया पैर। सत्यलोक ब्रह्मलोक का नाम है। भगवान के चरण में जौ, कुश, कमल, चक्र, ये सब जो चिन्ह देखा, कहा कि भगवान नारायण का पैर कैसे आ गया? ब्रह्मा से आ गया, लेकिन चिन्ह कह रहा कि भगवान का ही नारायण का ये पैर है, एक ही को पैर कैसे है? तो नहीं समझ में आया, ध्यान लगाया, ध्यान से
अतीत को भी वर्तमान किया जाता है, भविष्य को वर्तमान किया जाता है। देख लिया, अरे एक पर तो जग मंडप में राजा बलि का भगवान का है, नाप रहे हैं 3 डेग मांगे इसलिए धन्य हूं मैं कि आज मेरा मांगी उछड़ मिल गया। आज जो लक्ष्मी के गोद में कभी रहता था खुश हो गए। प्रसन्नता में जल्दी जल्दी कमंडू के जल पर धोया, चरणोदक लिया, माथे पर रखा, सुरक्षित रहा कमंडू में वह जल चढ़ धोआ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों को तारने की समस्या खड़ी हुई तो लोगों ने बताया कि ब्रह्मा ही तुम्हारा निदान कर सकते हैं। तब ब्रह्मा का ध्यान लगाया, ब्रह्मा खुश को बोले क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ हम पूर्वज को तारना, पूर्वज हमारे तब तक नहीं तारेंगे जब तक के गंगा न आएगी। कहा कि ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों के लिए मैं जल देता हूँ, गंगा है। भगवान के पैर धोने का नाम पहला क्या है? गंगा का विष्णुपदी। भगवान के पैर का जो नाम पहला उसका विष्णुपदी। ब्रह्मण का यही है जो तुम्हारे पूर्वजों को तारेगा। भगवान का चरणों तक दूसरे में ताकत नहीं है। ब्रह्मा ने गिराया, एक धार प्रचंड होने के चलते वह कमंडलू का जल इतना वेग से चला कि शायद धरती को तोड़कर पाताल में चला जाए। भगीरथ कहा कि भगवान शंकर को मनाओ, ही इस धार को रोक सकते हैं। प्रसन्न शंकर बोले हम रोकेंगे, हम भी पवित्र होने बहुत बहुत घटिया पर रह चुके हैं, भगवान के चरणों में मुझे चाहिए। जटा विशाल लेके शंकर बैठ गए। वह धार सीधे भगवान शंकर के जटा पर गिरी और भगवान शंकर निहाल हो गए। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान शंकर ने उस धारा को समेट लिया। कहा भगवान महाराज जब अपने पास ही रखिएगा तो हमारे पूर्वजों को कहां से मिलेगा? आपको हमने रोकने के लिए कहा था कि सब एकदम रोक लीजिए, बहने मत दीजिए। कहा कि हम बाहर घबराओ मत। एक नाम गंगा का आज हो गया विष्णुपदी से जटा शंकरी, शंकर के जटा मिलन से। फिर जटा से निकाल दिया भगीरथ की कृपा करने के लिए। और जहां पर गंगा उतर गई हुई हो गई गंगोत्तरी, जटा से नहीं जाए गंगोत्तरी हो गई। लेकिन विष्णुपदी जो चली थी शंकर जी के आने के लिए, वह धारा 3 भाग में बट गई। समस्त धारा चलती तो शंकर जी थाम नहीं सकते थे। 3 धारा हुई, एक धारा रह गई भगवान शंकर के जटा में आई, एक धारा मंदाकिनी नाम से स्वर्ग में गई, अब भोगवती नाम से एक धारा पाताल में गई, वो शंकर के जटा में नहीं आई। अगर सारी धारा आती तो शंकर जी भी संभाल नहीं सकते थे। जो शंकर की जटा में आई एक धारा वही भागीरथी हुई। कहा दिया जानू का ध्यान को समान क्या हो गया? अरे जल कहां से आ गए भाई? अच्युतानंद मनंतानंद गोविंदानंद लेके पी गए जल साफ। भगीरथ महाराज को कुछ पानी नहीं है, हम अपने पूर्वजों के लिए ले जा रहे थे, एक बुंद पानी नहीं तो कैसे मेरे पूर्वज तरेंगे? कहा कि यहाँ से हमारा भी तुमको जस होना चाहिए ना। अब भागीरथी नहीं रहेगी, जहनू की कन्या रूप से जाह्नवी कहलाएगी, तुम्हारे पूर्वज तरेंगे। वहां से धारा चली जाह्नवी, उसी गंगा का नाम विष्णुपदी, जटाशंकरी, भागीरथी और जाह्नवी। चली गई गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यही वो है, वो स्वामी जी याद दिला रहे इन सारी बातों को। हाँ, जा सुनाम सुमिरत एक बार सोई कृपालु के वही हो, यही जगती सारे विश्व को 3 डेग भी नहीं होने दी। 2 डेग उन्होंने ब्रह्मलोक तक भागवत में लिखते तारतीयों से कुदो गति ही। तीसरा डेग कहाँ है? बलि। 2 डेग में तो ब्रह्मलोक का नाप दिया। कहा कि प्रभु तीसरा डेग में हमारा शरीर नापिए, तुम्हारा शरीर तो छोटा है ना, तो बड़ा कर सकते हैं तो छोटा भी तो कर सकते हैं। देख पसारिए, जेती लंबी दे देवी बराबर कर लीजिए। भगवान ने इन्हीं से चोटी तक बलि को नापा, इसीलिए बलि का दान बलिदान कहलाया। दान के इतिहास में बलि ऐसा दान कोई अब तक नहीं किया था। याद रखें, कन्या दान करने वाले माई बाप कन्या को देते हैं, अपने को नहीं देते। गौ दान करने वाला गृहस्थ गौ देता है, अपने को नहीं देता है। जो भी दान देता है खुद
को बचा लेता है, दाता अलग कर लेता है। जब दाता स्वयं को दे देता है तो बलिदान हो जाता है। बलि की तरह दान बलिदान है। ये अब आगे बकरा काटते हैं, कहते हैं बलिदान है। अरे हिंसा है कि बलिदान है? किसी जीव को मारते हो, बकरा काटते हो, मुर्गा काटते हो, बलिदान हिंसा है? ये बलिदान नहीं है, ये पाप है। अब बलिदान तो पुण्य है, पुण्य में सर्वोत्तम पुण्य है। बलि ने अपने को दान दे दिया। भगवान ने कहा क्या शरीर भी मेरा हो गया, तो सरकार यही तो मैं चाहता था। इसी शरीर में जो खोपड़ी है उसी में तो अहंकार रूप दूषण है। हाँ, जब तक के दूषण है तभी तो संसार में बंधन है। गीता भगवान 16 अध्याय में कहते हैं त्रिविधम नरकास्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। अर्जुन, 3 को नरक में जाने वाले द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण के मुख से कि 4 गुण हैं, 3 की जगह 4 बना दिया। हो क्या? रावण से विभीषण ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ यह नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर भजहु भजई जे संत। घमंड बढ़ जाए वो बोला बलि महाराज, ये घमंड का भाव तो सिर नहीं होता है, खोपड़ी में ही आता है, एक घमंड होता है। आपने मस्तक पर रख दिया पैर, अब घमंड का घाव फूट गया और उसका पस निकल गया। अब तो मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, सबल हो गया, पुष्ट हो गया हूँ, कोई रोग नहीं रह गया, निरोगी हो गया, मतलब निर्मल हो गया। अब भगवान को मैं पा गया। इस तरह से बलि के दान का नाम पड़ा बलिदान। जो स्वयं दाता को दे देता है, दाता अपने को देता है तो बलिदान कहलाता है। कहते कि सोई कृपालु, गोस्वामी याद जाते हैं, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। केवट से निहोरा करते, निहोरा करना माने प्रेम पूर्वक निवेदन करना निहोरा होता है। उदरता नहीं हो, उगता नहीं हो, अब मैं बड़ा हूं, यह अहंकार नहीं होने चाहिए, नहीं तो निहोरा नहीं होगा। निहोरा माने आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक प्रार्थना का नाम है निहोरा हिंदी में। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, यही जग की तिरुपगहुत थोरा। हेमत राम रजाय सुपावा, अब पानी कठोता भरी लिया, भर कर लाया ताकि गंगा जी को भी जल मिल जाए। भगवान के चरणों, बहुत दिन से बिछड़ी है ना, आज फिर भगवान के चरणों में प्राप्त हो गया तो गंगा जी को पहले मिला जाए ताकि पार करने में ये गड़बड़ न करें अपने हिस्सा पाने के लिए। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, यही जगह की तिरुपगहुत भर कर आया। भगवान का जब पैर डाला तो जल निकल गया। भरा हुआ पात्र कुछ भी डालो ऊपर से, बस जल तो बहेगा, बह गया। देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, पादन खमी रखे देव सारी हर सुनि प्रभु बचन मोहमति करन, सारी हर की सुनि प्रभु बचन मोहमति करन। भगवान को उस नख मणिचंद्रिका को देख करके गंगा जी को बड़ा आनंद आया। जिस नखमणि चंद्रिका तक होने से ब्रह्मा के कमंडलू में थी, ब्रह्मा ने कृपा करके संसार के लिए मुझे उससे निकाला। आज दोबारा दर्शन हो रहा है। सुनी प्रभु बच्चन, जब भगवान ने कहा दिया बेज्ञान जल, सब लोग कहते हैं विवाह शादी में जल जल, साधारण जल का नाम लोग पानी कहता है, पानी, लेकिन जल का मतलब गंगा जल होता है। भगवान ने कहा कि बेज्ञान जल, जल ले आओ, जल ले आना, मैंने गंगा जल ले आना, ताकि गंगा जी को भी इस मन में ईर्ष्या न रह जाए तुम्हारे देखकर। सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी, मोह था कि ऐसा न कि भगवान पार हो जाए मेरे ऊपर। आज जिस चरण से मैं पैदा हुई उस चरण का मुझे नजदीक से दर्शन का सौभाग्य हाथ से निकल जाए, यही मोह था। भगवान ने कहा कि बेज्ञान जल्दी जल लाओ, मैंने गंगा जल लाओ, साधारण पानी मत लाना, जल लाओ। सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी, इनके मोह की मति हट गई, सिमट गई। अब आनंद में भक्त हो गई गंगा जी। पदनख निरख देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। बरसी सुमन सुर देखी सिहाही, यही समपूर्ण
सुमन फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं और सिहा रहे हैं। जिस भगवान की चरण कमल के धोने का अवसर हम देवताओं को न मिला। आज एक साधारण अदना सम्मलाह कब इसने तपस्या किया हम लोग को नहीं जानते हैं, कब इसने भजन किया नहीं जानते। ये तो जाना कि मछली मारता है सबको मुआ मुआ पका के खा जाता है, लेकिन भजन कब किया, तपस्या कब किया, एक तीर्थ कब गया। लेकिन से तो नाव चलाता है, मछली मारता खाता है और भगवान इसको गोड़ धोने का मौका दे रहे हैं। तो बरसी सुमन सुध देव सिहाही यह सम पुण्य पुण्य को। इस मराठ पुण्यात्मा संसार में मेरी नजर में कोई नहीं है। हम देवता लोग भगवान के लिए तरसते रह गए। दर्शन मुश्किल था, सेवा करने का पैर धोने का अवसर कहाँ मिलता। विद्वान कवि एक बड़ा सुंदर संग्रह किया है। समस्त देवताओं की नारियों ने मिलजुल करके और मन में ठान लिया कि आज भगवान नारायण के गले में माला पहनाऊंगी। हम सब मिलकर के वह माला सामूहिक तैयार। देखा है कई बार सत्संग में लोग इतनी भारी भारी माला बनाकर गले में मुझे डाले हैं कि कुछ देर के लिए दर्द हमको झुकाना पड़ रहा। बड़ा भारी भारी, बहुत भारी भारी 10-10 आदमी मिलकर के माला तैयार किया। तो ऐसे ही वर्षा करते हुए फूलों की सिहार है। यह सौभाग्य नहीं मिला। देव पत्नियां कहते कि आज माला बनाऊंगी, भगवान गले में पहनाऊंगी। सब देव पत्नियां मिल गई तो कहा कि साधारण फूल की माला बनाओ तो भौतिक है, भगवान अलौकिक है। अलौकिक भगवान गले में साधारण फूलों की माला ठीक नहीं है। तब किसकी माला बनाओगी? तो बोली पार्वती देवी त्वत्कीर्ति मौक्तिक फलानि। भगवान आपकी जो कीर्ति है, जस है, वही मोती का दाना है। त्वत्कीर्ति मौक्तिक फलानि गुणैस्त्वदीयैहि। ब्रह्माणी बोली, गायत्री बोली गुणैस्त्वदीयैहि। जब आपकी कीर्ति ही मोती के दाने हैं तो साधारण डोरा में भी तो उसको गाथना ठीक नहीं है। गुण है, गुण कहते हैं धागा को संस्कृत में। स्वदीय यही भगवान आपके गुण ही जो है सो धागा है। आपकी कीर्ति मोती के दाने हैं। बस यही मोती के दाने आपके गुण रूपी धागों में पिरो कर माला गले में डालूंगी। लेकिन आश्चर्य में रह गए सब के सब। क्यों? नाम तो गुणेश न चमौक्तिक रंध्र देशो। जब तक एक डोरा का छोर न मिलेगा तो छेद में समाएगा कैसे? जब लगी गुण को खींचने छोर पाने के लिए तो भगवान गुण अनंत था। अनंत का अंत न हुआ तो छोरे न पकड़ाया। भगवान के अनंत गुणों का छोर न पकड़ाया। आप कीर्ति भी जो मोती के दाने थे उसमें छेदो नहीं था, कुछ नहीं। निष्कलंक भगवान की कीर्ति है। ऐसी कीर्ति तो कोई कलंक नहीं है। माँ के वात्सल्य में कलंक है। माँ सबसे नजदीक में है, सबसे बढ़कर देवता है धरती के, लेकिन उसकी कीर्ति में कलंक है। क्या कलंक है? एक पिता बड़े होने पर बेटे को डांट रहे हैं, तुम्हें पढ़ने जाना है, स्कूल कई दिन से नहीं गए हो, आज मैं जब तक तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगा कोई काम नहीं करो, तुम्हें जाना है जाओ। जब नहीं जाने को तैयार हो तक कनेठी दिया, रोने लगा। कान ऐठाने पर तमाचा भी लगाया, लाल गाल हो गया। माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। घेरो न लल्ला को हमारी नौकरी करनी हरी। कहला मार रहे हैं, खेती बाड़ी है, नहीं पड़ेगा, कमा कर खा लेगा, भीख मांगना है, नहीं जाने दे। ये माँ की कीर्ति में कलंक है। बच्चे की भविष्य को माँ नहीं समझती है। तमाचा की चोट बर्दाश्त माँ के हृदय में नहीं हुआ और वह घबरा गई। इतना मारिएगा, न पढ़ेगा ठीक है, लेकिन मारिए मत। जिस लाल को मैंने दूध पिलाया, जिस चेहरे को मैंने दूध से सजाकर निखार दिया, और उस निखार में तमाचा मार कर निखार दीजिएगा ना, नहीं पड़ेगा। ये कीर्ति, माँ की कीर्ति में कलंक है। भगवान की कीर्ति निष्कलंक का, उसमें कहीं कलंक नहीं है। तब तक दशरथ के लिए कहते दशरथ तू पापी है, तू पापी है, तुझे मरते मुंह नहीं देखूंगा, पानी नहीं दूंगा, श्राद्ध भी नहीं करूंगा। ऐसी कीर्ति है भगवान की।
उसमें कहीं से कोई छेद नहीं निकाल सकता। निकालने की चेष्टा किया था बाली। धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, मारे हो कोई व्याध की नाई, मारे हो कोई व्याध की नाई। धर्मात्मा कहलाकर कीर्ति कमाए हो ना, छीप का मारना कौन सा धर्म है? दिखा दिया छेद बाली कि आपके धर्मात्मा ने यह जो कलंक लगा दिया, आपने व्याध बनकर मुझे छिपकर मारा, ये कौन सा निर्मल धर्म नहीं है, तो मल गंदगी इसमें आ गई। राम ने कहा कि ना, तुम्हारे गंदगी देखने की बुद्धि में दोष है। जैसे समोकन को दूध रखते दिखाई नहीं पड़ता है ठंड में दूध, उल्लू को सो जाने पर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे तुमको दिखाई नहीं पड़ा। क्या ना दिखाई पड़ा? कहा कि बताओ, तुम्हारी पत्नी हमारे बारे में परिचय देकर कहा था ना कि सुनो पिए जी नहीं मिले वो सुग्रीवा थे तो पंक्ति जबरदस्ती कौशले ससुर लक्ष्मण राम कालहु के जगन संग्राम, कौशले ससुर लक्ष्मण राम कालहु के जगन संग्राम। सुनो पिए, परिचय सुनिए। अंगद ने और लोगों के बच्चे सुना है, वो कह रही हूँ, एक कौशले सुत महाराज दशरथ के दो लाल है, राम लक्ष्मण का नाम है, सुग्रीव के मिले हैं, उन्हीं की सहायता पाकर सुग्रीव पैंट कर रहा है। सुग्रीव में ताकत नहीं थी, उनका भरोसा लेकर के ही आया है, इसलिए इनसे लड़ना था नहीं। काल को भी जीतने में समर्थ है दोनों भाई। आप किस खेत के मूल्य हैं जो सुग्रीव को राम सुरक्षित होने पर भी मारने के लिए जा रहे हैं? बाली ने उसे जैसे कि समझा दिया, देवी ये समदर्शी रघुनाथ कहा बाली सुन भी प्रिय, समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी तो पुण्य हो बसनाथ। मैं अपने को बलवान होकर नाथ मान रहा हूँ, मालिक मान रहा हूँ, यदि मुझे भी वो मार देंगे तो समझ लिया कि मालिक मैं नहीं हूँ, मेरे मालिक भगवान है, भगवान के सिवा मुझे कोई मार नहीं सकता। धरती में कोई भाई का लाल मुझे मार नहीं सकता, अगर कोई कोई मारेगा तो मेरे भी नाथ हैं तो पुण्य हो सनाथ। अगर मार देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक मेरे ये है, तो मेरा अहंकार दब जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक अपने बल का भरोसा लेकर मैंने संसार का नाक खुद मार दिया अपने को, एक घमंड मेरा है। जो कदाच मुझे मारे, अगर मार भी देंगे तो देवी मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान ही आएगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरे में ताकत ही नहीं है। क्या करके आया सुग्रीव से लड़ा, लेकिन आश्चर्य में हो गया कि राम कह रहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सुखावन करसी न काना। रे मूर्ख, तुमको इतना घमंड हो गया कि औरत बताई है मेरे बारे में, फिर भी तुम मुझसे सुरक्षित सुग्रीव को मारने आया ना। अब इसका माथा ठनका। इंसान दुनिया को कोई ऐसा नहीं हो सकता जो निवास में पलंग पर बैठी मेरी पत्नी मुझे बता रही थी, आई कहाँ से सुन कैसे गए, जान कैसे गए। शंकर भगवान ने कहा था पार्वती से कि हमारे प्रभु राम देखने में मनुष्य लगते हैं, लेकिन आंख कान देखने में रहेगा, लेकिन आंख से देखते नहीं, कान से सुनते ना सुनते नहीं। बिनु पात चला है सुना है बिनु कान, तारा बिनु कान तारा है बिना, ताना बिनु तारा सुनाया ना बिनु देख, राई ध्यान बिनु बासलती, असता बाती अलाओ की कर, महिमा जासु जाय नहीं करने। अब समझ में बाली को आया कि वहां थे नहीं, जान गए, आज वाला युग नहीं था विज्ञान का, ये सर्वज्ञ राम ही जान सकते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं। मान गया कि भूल गए, हमने साधारण राजकुमार समझ करके ही इनकी अवहेलना की, इनका तिरस्कार किया। राजकुमार नहीं, एक विश्वात्मा परमात्मा नारायण है, समझ गया। हाँ, वह भगवान के चरण में प्रेम, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, दृढ़ सब लगाया। जब भगवान समझ गया तो अब तक प्रेम तो था लेकिन हल्का था। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तन त्याग, सुमन माल विकंठ ते पर तन जान। विशाल हाथी
उसका शरीर फूल की माला गले में डाल दे, जैसे माला खिसक जाए हाथी पता न चले, ऐसे मौत दुख देने आती है, लेकिन मौत दुख नहीं दे सकी। माला खिसक जाए जैसे हाथ से मौत सड़क के निकल गई। भीष्म पितामह के सामने श्री कृष्ण है, 58 दिन हो गया, बाण से पर एक बूंद नहीं है। विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहता है खून नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। बाबा कहता है कि 2-4 दिन नहीं, 58 दिन जिंदा रह गए, एक बूंद खतरा, एक कतरा खून शरीर नहीं है। किस बल पर आ गए? अस्थि प्राण स्थिर, हड्डियों में प्राण सुरक्षित है। भूल है कि खून में प्राण रहता है, खून में प्राण हड्डी में। योगियों का हड्डी में प्राण रहता है, हड्डी तो है ना, खून निकल गया ना, हड्डी तो प्राण है। ऐसा प्राण है कि प्राणवत्ता 58 दिन में बेसुध नहीं हुए, बेसुध नहीं हुए, होश में रहे। आज जितना प्रश्न इसने किया सबका उत्तर सही दिया। एक बार द्रौपदी को शंका हो गई, धर्म विवेचना ने नारियों का ऊंचा स्थान देते हुए जब तो नारी तो पूज्यन्ते रमन्ते तदेवता कहा। कहे द्रौपदी बाबा एक सवाल खड़ा हो गया आपकी बात सुनकर। कहो बेटी। कहा कि जहां नारियों की पूजा हो देवता रमण करते हैं, तो क्या भली सभा में जो मेरे शरीर से कपड़ा उतारा जा रहा था दुशासन के ऊपर, तो नारी की पूजा थी या अपमान था? उस दरबार में आप थे ना, थे ना वहां? वही आप हैं कि दूसरे आप हैं? अभी आप कह रहे हैं कि नारियों की पूजा होती है, देवता रमण करते हैं। तो मेरा वहां पर पूजन हो रहा था कि अपमान हो रहा था? तो ठीक सवाल है तेरा, उत्तर ले लो। जिन दिनों मैं वहां सभा में बैठा था तुझे मालूम नहीं था कि मैंने प्रतिज्ञा किया था राज्य नहीं लूंगा और विवाह नहीं करूंगा। वरना मैंने विवाह कभी किया और न राज्य दिया। तो राज्य तो था दुर्योधन की मुट्ठी में ना, तो उस राज्य की प्रजा की तरह मैं जी रहा था। तो राजा पापी, अपापी राजा का पापी अन्न खाने से मेरी बुद्धि में यह निर्णय की क्षमता उसकी नहीं थी कि यह सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। कि जैसा खाएगा अन्न ऐसा बनेगा मन। बबुला से कहो ना कि दिन भर नदिए पनिया में रहा, नहा ना, सीताराम सीताराम पढ़ा बबुला, न कहे वो कहे वो तो मछली न खाई, मछली मुद्दा न खाओ, मुझे बड़े सो कौआ से कहा के कौआ तू तो और काग सूदी के वंश में न रामायण कथा काग तू राम राम कह गई बबुला कैसे कही काहे हो अब तो मरल को तो खाई हो। सुगा से कहा ये सुगा तू कहा ना तू कह टनाटन 15 दिन में बोलने लगा सुगा कटोरे कटोरे दे दीदी कटोरे बहुत तरीके के हो, कटोरे कोटे मांगने लगा। कैसे तू पड़ेगा सुगा? आज तो जीव चाहे मर मोछी दोनों धर्म अन्न बुद्धि को बनाता है। आप अन्न खाएगा जैसा ऐसी बुद्धि पलट जाएगी। तो पापी दुर्योधन के अन्न खाने से बुद्धि बनी, निर्णय करने में सक्षम नहीं थी। आज अर्जुन के बाणों से हमारे शरीर से खून जो निकला, ये खून अन्न का अंतिम परिणाम है। खून निकल गया, उसके साथ पाप का जो अन्न था समाप्त हो गया। मैं निर्भर हाँ शुद्ध हूँ। अभी जो कह रहा हूँ सही, अब पहले जो कह रहा था पंचोत्तर दही थरियों में बही पत्थर में ना रही, गड़बड़ा गया। द्रौपदी चुप हो गई। द्रौपदी शांत रहने वाले नहीं थी। भगवान कृष्ण भी एक बार भिड़ गई, बोली महाराज आप सर्वज्ञ हैं, भगवान है लोग कह रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप सर्वज्ञ हैं तो मेरे तन से कपड़े खींचे जा रहे थे, क्या आपको मालूम नहीं हुआ? अब मालूम हो तो आप क्यों नहीं बचाने आए? भगवान ने कहा सुन, जब दुर्योधन से जुआ खेलने के लिए तेरे पतिदेव युधिष्ठिर तैयार हुए, सभा में उठकर खड़ा हुआ दुर्योधन, मेरी ओर से पासा फेंकने काम करेंगे मेरे मामू गांधार नरेश शकुनी। तुम्हारे 5 पतिदेव में से कोई खड़ा हुआ कि मेरी ओर से पासा फेंकने का काम करेंगे? कृष्ण पूछो पति लोग से, तब पूछो ना आचो मैं दुल्हन की चाची, पूछिए आकर हम खेलने लग गए थे।
कोई है तो पूछो। जब कोई नहीं पूछा तो अनपूछ हम क्यों आए? भगवान कहते हैं मुझे याद करो तब मैं दया करूंगा। याद सत को उलट तो क्या बन जाएगा दया? याद सत को उल्टी बनता है दया। जीव याद करे तो भगवान दया करते हैं। तो मेरी क्या गलती? मैं तो जान रहा था कि अन्याय हो रहा है, लेकिन बिना बुलाए मैं कैसे जाता? बिना बुलाए गए कि भगवान शंकर के पहली औरत सती जल के मर गई। नहीं रे बना, जब देवियों की मौत हो सकती है जल के अकाल मौत, तब बिना बुलाए के राजा के दरबार में क्यों जाता जहां जुआ हो रहा है? वेद कहता अक्षरमा दिव्या, पासों से मत खेलो। और उस वेद की आज्ञा को लेकर के तुम्हारे बंदे जुआ खेल रहे थे। अब हम मैं बिना बुलाए जाता तो अन्याय की पराकाष्ठा होती। हाँ, बुला के नहीं जाता तो दोष था। तो पूछो ना, पांचों पति है ना, कोई तुम्हारे पास क्या बोला कि हमारी ओर से कृष्ण खेलेंगे? अगर प्रस्ताव रख देते दुर्योधन के तरफ तो मैं देख लेता कि पासा फेंकने में शकुनी आगे है कि कृष्ण आगे है। तब मुझे बुलाया नहीं। हाँ, तुमने जब बुलाया सारे रक्षक तेरे फेल, तो हमारी सहायता भेज, हम आ गए कि नहीं आ गए? तो याद करो तो दया करेंगे। द्रौपदी चुप हो गई, शांत हो गई। मैंने निवेदन कर रहा था अन्न के अनुसार ही बुद्धि तैयार होती है, अन्न शुद्ध होना ही चाहिए। आज वह मल्लाह यद्यपि अन्न नहीं शुद्ध खाया है, मछली खा, सब कुछ खाया, तो शुद्ध कैसे हो गया? यही भगवान की करुणा, सागर की करुणा है। अगर तेज विद्यार्थी को वही फर्स्ट क्लास फर्स्ट करा दिया, वो ट्यूटर अच्छा नहीं है, वो प्रशिक्षण अच्छा नहीं है। जो मंद विद्यार्थी को फर्स्ट क्लास फर्स्ट करा देता है ना, घोड़ा को अगर ईर्गाय भगाता है कोई, अच्छा घोड़ैया नहीं है। अरे गधे को भी ईर्गाय में भगा तब ना घोड़ैया है। इसलिए भगवान श्री राम की करुणा तब है जब मलाह जैसे खान पान विकृत है, रहन सहन विकृत है, कोई कंबल नहीं है, फिर भी उस पर करुणा बरस रही है, जिसके लिए देवता लोग तक तक देख रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। हम लोगों को सौभाग्य नहीं मिला। यही भगवान की करुणा, सागर की करुणा है। करुणा उसी का नाम है कि वह जब उमड़ती है तब कुछ नहीं देखती है। बच्चा गंदा है, मलमूत्र किया है, रो रहा है, सब लोग देख कर आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन माँ नहीं देख सकती। माँ दौड़ती है और उस लाल को पहले साफ करती है, कभी नहीं सेंट मांगती है, साबुन मांगती है, धोती साफ करती है, फिर प्यार से गोद में देती है। यही करुणा है, यही करुणा है। ऐसे पर भगवान में करुणा है, हजारों गुना महान से बढ़कर करुणा है। भगवान उदाहरण देते गोस्वामी जी कि करहु सदा दिन कह रखवारी, सदा माने हमेशा, एक दिन दो दिन नहीं, जरा भगवान की करुणा का अवसर तो दे दो। आज अवसर भगवान ने दिया मल्लाह को, और उस करुणा का उदाहरण पेश किया भगवान ने। कोई पात्रता नहीं है मल्लाह में, भगवान उसको सुपात्र बना दिया, बड़े प्रेम से पैर धोया, और अकेले नहीं धुआ, सब बाल बच्चों को मिला, सबको छूने का स्पर्श मिल गया। पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, वो चरणोदक पी लिया भी, अब पी रहा है तो न किया तो सटल है, उठे भी ना। उस चरणोदक में जो भगवान के धूली धोने से जो सुगंध आई, चरण रज मिल की सुगंध, वो नाक को मिल गई, तो नाक धो गई, वह गंध अन्य तो नहीं है। भगवान का हर चीज में गंध है, क्यों? उस गंध को दूसरा कोई पा नहीं सकता। माँ सीता के सामने अंगूठी हनुमान जी ने गिरा दी, अंगूठी में राम नाम लिखा था, लेकिन अधेर हुराई से राम को कौन जीतेगा? अगर जीता नहीं तो भगवान की अंगुली में अंगूठी थी, लंका में कैसे आ गई? तुम दोनों के तरी नहीं बात बताई था कि सांस लड़ रहा है, ये गोत्री खचार कहला है, कहा बताइए तनी हमने सुना, तभी की बात तनी सुन ले, आ जाए भगवान हो बस सफर के सुधार में चल रहे हैं, पहले ऊपरा कर भाई बताओ भला
कोई कुछ कर हम तो बतियाबे करम, लेकिन भगवान के दूत तो लतियाबे करतन कथा में तो बतियाई था छोड़कर न करा। बोले वृंदावन बिहार लाल की सफर के चला ना। माया के से भगवान राम को बना करके रावण काट देता है, लक्ष्मण को बनाकर काट देता है सीता जी के सामने। अंगूठी रावण ही बनाएगा तो क्या रहस्य है? यही रहस्य है। माया रची नहीं जाई, जीती को बिना रघुनाथ जी को जीती उनकी उंगली में लगी अंगूठी कौन निकाल आया, यहाँ लंका में लाया। और माया सब क्यों नहीं बनेगी? जब राम को बनाता है रावण माया से, लक्ष्मण को बनाता है, सीता को बनाकर राम के सामने काट देता है, तो फिर अंगूठी क्यों नहीं बनाएगा? माया से क्या मतलब? मतलब यह है कि सब बना देगा। ब्रह्म तो अलौकिक है, इस अंगूठी में ब्रह्म राम के पास अंगूठी रह गई है, तो जो वस्तु जिसके पास रहती है उस व्यक्ति के गंध उसमें आ जाती है। प्रमाण है। आज सरकार अरबों रुपया कुत्ता को पोसने में खर्च करती है, किस लिए? जहां मर्डर की गुलथी नहीं सुलझती, डकैती गुलथी नहीं तो सीआईडी फेल, वहां कुत्ता सफलता दे। कौन कुत्ता है? याद रखिए, आपके घर डकैती भगवान न करे हो जाए, अगर हो कहीं मर्डर होगा किसी की तो उस लाश को चुपचाप छोड़ दीजिए, लाश के पास गिरे सामान को टच मत कीजिए, कुत्ता आएगा। अगर चप्पल गिर गया है, छूड़ा गिर गया है, कुछ गिर गया है, उसको सूंघेगा और उसी को सूंघ करके उस चप्पल वाले को पकड़ लेगा। बताइए क्या चीज है? उस चप्पल गंध को आप अपने नाक से पकड़ोगे नहीं, कुत्ता पकड़ता है। आपकी नाक का घुसरा के ये खैनी के नस लेते रहते, बीड़ी की धुआं लेते सब घुसरा गई। सही गंध पकड़ने के लिए सही नाक चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक नहीं हजारों लोगों को मैंने बिना बोरिंग किए, बिना जमीन पे गए, मिट्टी की गंध से कह दिया कि तुम्हें पानी यहाँ मिलेगा, इतना फिट में मिलेगा, मिला। हजारों लोगों को नहीं। कौन विशेषता है? क्या विशेषता है? नाक सुरक्षित रहो। मुझे याद नहीं कि कभी बीड़ी पीने वाला का मेरे साथ बैठा भी खैनी का साथ मिल था। क्या विशेषता है? यही विशेषता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से विद्यार्थी जीवन से हम अपने इंद्रियों को सुरक्षित रखा। फलता आज भी वो ताकत है, बताता हूँ। हर चीज को आज भी गया था, एक घर देखने के लिए लोधीपुर के सज्जन आए थे, कई गाय नुकसान हो गई। मैंने देखा, साहब बता दिया। आज जैसा बताया वो कहती तो घर चुका है। कौन विशेषता है? हम घर कभी गए भी देखने नहीं किए, एक नहीं गए, कैसे जाना? गुरुदेव का चिंतन करते हैं, इंद्रियों की ताकत है। तो गंध आ रही है अंगूठी से, ब्रह्म गंध। ये ब्रह्म गंध रावण नहीं आ सकता, ब्रह्म अलौकिक है और माया भी रावण लौकिक है। जीती को सकई दे रघुराई, माया पे रच नहीं जाई। याद रखिएगा, यही गंध है। यही गंध नाक को मिल गई भगवान श्री राम के चरणों में पीड़ित मल्लाह को दिव्य गंध पा लिया। नाक है पहुंचे भी ना, गंध मिल गई और पद पखारे जलपान करे। आप सहित परिवार पितर पार करे, प्रभु ही पुनि मुदित गया वो लय पार। पार कर गया। पार कर क्या किया? हे वत उत्तरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ। भगवान श्री राम संकोच में सकुचा रहे हैं, लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, गरमा नहीं रहे, शर्मा रहे हैं, लाज से सिर नीचे की है, बोली नहीं निकल रही है। इस दशा का मूल्यांकन करती है महारानी सीता जी। मेरे रहते प्रभु संकुचित क्यों है? कहना नहीं पड़ा श्री राम को, समझ गए कि मलाई नहीं दे रहे हैं, खिवाई नहीं दे रहे, इनके पास तो कुछ है नहीं। चलते हुए अयोध्या से सुजग को बुलाया, जो वशिष्ठ के पुत्र थे, उनको अपने सारे शरीर के रक्त आभूषण बढ़िया कपड़ा का दे दिए। सीता को भी कहा कि तुम ही दे डालो, दे ही रही थी कि वशिष्ठ जी आ गए, कि क्या कर दिए? सीता जी थोड़ी जंगल निकाली गई है, इनके आभूषण छोड़ दो। तब वशिष्ठ का सीता जी के पास कुछ आभूषण रह गया, लेकिन राम जी ने सब दे दिया। इनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मला पार उतार दिया, खवाई नहीं दे रही से भगवान श्री राम लाज से शर्मिंदा सिर नीचे किए। भगवान का सिर नीचे हो जाए
पतिदेव है। अब पत्नी वहीं पर देखती रहे, पत्नी नहीं तो पुतन है। पत्नी वही है जो पतिदेव की लाज को बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाए। गोस्वामी जी ने इसी भाव से लिखा कि पिए ही ये की ये जाना निहार माने मुदरे मन मुदितमतार। ये जाना निहार माने मुदरे मन मुदितमतारे। हृदय के बाद समझ गए सीता जी। अब माने मुदरी मन मुदित उतार, प्रसन्न होकर मन से हाँ मुद्रिका वो अंगूठी जिसमें मणि रखी थी, मणि लगी थी, वो दे दी। ऐसे दी कि मला देखा तक नहीं, लक्ष्मण नहीं देख पाए। एकदम अपने कपड़े के अंदर से ढक करके सीधे से भगवान श्री राम के हाथ पर पकड़ा दी। कोई नहीं जाना, हाथ एक में अंगूठी आ गई तो राम जी का चेहरा खिल गया। रे है तो खिवाई देने के लिए से प्रभु भगवान ने कहा कहे वो कृपाल ले हो तराई। चेहरा बदल गया, प्रसन्न हो गए राम जी। कहे वो कृपाल ले हो तराई चरण गए अकुलाई। कहे वो कृपाल ले हो तराई चरण गए अकुलाई। पत्नी में, वाइफ में और बेगम में क्या फर्क है? देखो यही फर्क है। पत्नी वही है जो पति को पतित होते गिरते हुए बचा ले। आप बेगम वो है जो कोई गम न रखे, मरे चाहे फौन में मर जाए, एक मरे तो सर करो। पत्नी बेगम होती है। वाइफ को कहना ही क्या है, वाइफ तो वाइफ और में कोई फर्क नहीं है। इसलिए पत्नी का दायित्व निभाती है। अंगूठी दे, बेशकीमती अंगूठी कहते हैं यहाँ अंगूठी माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था सीता जी बड़ी पुतो। यह अंगूठी कैकेयी को दिया था दशरथ जी ने। कहां से दिया था? इंद्र ने देवासुर संग्राम में विजयी होकर इनकी सहायता से प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ को दिया था इंद्र ने इस दिव्य अंगूठी को। अब अपनी प्रेयसी कैकेयी को दिया था दशरथ जी ने। अब कैकेयी ने बड़ी पुतो सीता जी को अंगूठी दी थी। ये दिव्य है, अलौकिक है, स्वर्गीय है, दिया वो अंगूठी दे दे, लेकिन केवट नहीं लिया, चरण पर गिर गया। सरकार अब नहीं कुछ चाहिए। बहुत काल में किन्न मजूरी आज किन्न विधि अब कछुना धन चाहिए मोर दीन दयाल अनुग्रह को। अब कछुना धन चाहिए मोर दीन दयाल अनुग्रह को। सरकार कुछ नहीं चाहिए। कई जन्मों तक मैंने सत्कर्म शायद किया होगा, आपका दर्शन है, स्पर्श का, चरणोदक लेने का, पीने का सौभाग्य मुझे मिल गया। अब क्या चाहिए? जिसकी चाह रखना देवता लोग तरसते रह गए, तपस्वी लोग तपस्या करते करते जिंदगी बीत गई, एक सौभाग्य न मिला और सब सौभाग्य मिल गया। अब कछुनाथ चाहिए मोरे, कुछ नहीं। दीन दयाल अनुग्रह, अकारण करुणा करने वाले भगवान आपका अनुग्रह का परिणाम है कि अलग लाभ मैंने प्राप्त कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत किरण प्रभु, बहुत आग्रह किया भगवान ने, नहीं दिया। लखन लाल का कि मैं भी कहता हूँ ले लो भाई, मैं खिसियाया न हूँ, प्रसन्न हूँ, तुमने आखिर पार किया ना, ले लो। बहुत किरण प्रभु लखन, सीता जी भी कहती है ले लो ले लो, मैं भी कहती हूँ ले लो। बहुत किरण प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, कुछ नहीं लिया, सबके आग्रह को ठुकरा दिया। लेकिन चलते चलते क्या कहता है कि फिरत बार मोहि जो देवा प्रसाद में फिर कर ले। फिरत बार मोहि जो देवा प्रसाद में फिर कर लेगा। दोबारा लाभ प्राप्त करने का था कि जब आप फिरिएगा ना वहां से 14 साल के बाद, इसी घाट पर आइएगा, अब मेरी नाव से पार जाइएगा, उस समय जो देंगे जरूर ले लेंगे। मतलब दोबारा भी ऐसा लाभ मिल जाए, दुगना लाभ के लिए प्रस्ताव रख दिया, अभी नहीं लेंगे, दोबारा मौका से मलाह को मिल जाए, यह तो असंभव बात है। भगवान को विमान से ऊपर ऊपर चले गए, मलाह के नाम का है। कहने का मतलब जब संसार का प्रेमी सच्चा था, कुछ भी नहीं खोजता है, कुछ भी नहीं चाहता है, तो भगवान उसको बिना मांगे वह देते हैं जो तपस्वियों को भी नहीं देते हैं। बहुत
भक्त की न प्रभु लखन सिया नहीं कछु के वटुली अब जाके करुणा